नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 17 नवंबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। बेसिकली न्यूज़ आई है, इंडिया ने वियतनाम पर जो स्टील इंपोर्ट करता है, उस पे एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़े, इंडिया इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन वियतनाम स्टील इंपोर्ट्स फॉर 5 ईयर। बेसिकली जो हम वियतनाम से स्टील इंपोर्ट करते हैं, उस पे इंडिया ने एक एडिशनल टैरिफ लगाया जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। तो ये पूरा मैटर क्या है, डंपिंग क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, क्या इसको प्रोसेस होती है लगाने की, इसके बारे में दोस्तों हम आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। दूसरा न्यूज़ पढ़े, भारत ने वियतनाम से स्टील आयात पर 5 वर्षीय एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। ठीक है बात यहाँ तक? तो सबसे पहले तो वो ये चल रहा है कि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। तो डंपिंग किसे कहते हैं? देखो, आज के दोस्तों इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में दुनिया का हर देश दूसरे देश से ट्रेड करता है। भारत चाइना से ट्रेड करता है, भारत वियतनाम से ट्रेड करता है, भारत अमेरिका से ट्रेड करता है, भारत वियतनाम से ट्रेड में इम्पोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, डंपिंग का सिंपल सी परिभाषा है कि अगर कोई देश, सपोज करो ये वियतनाम है, ठीक है? वियतनाम में अगर सपोज करो कोई स्टील यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और इस स्टील की कीमत वियतनाम में 100 रुपए पर केजी है। लेकिन यही स्टील जो दोस्तों इंडिया में 80 रुपए पर केजी एक्सपोर्ट कर रहा है। समझो बात को। कोई स्टील की सपोज कोई स्टील प्रोड्यूस हो रही है वियतनाम में, उसकी वियतनाम में कीमत 100 रुपए पर केजी है। मैं इंडियन रुपए में बात कर रहा हूँ। उसको वही वियतनाम उसको इंडिया में 80 रुपए पर केजी एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो कीमत वो देश में है, नॉर्मल रेट है, उससे सस्ते दाम पे दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों डंपिंग कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग ए प्रोडक्ट टू ए फॉरेन मार्केट। एक प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करना, इस पर एट ए प्राइस इज लोअर देन इट्स होम मार्केट। घरेलू जो डोमेस्टिक मार्केट है, इससे कम कीमतों में दोस्तों विदेशों में एक्सपोर्ट करने को क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। डंपिंग ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों डंपिंग करते हैं वहाँ के मार्केट को खराब करने के लिए। सपोज करो वियतनाम इसी प्रकार से स्टील इंडिया में सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट करता रहेगा, तो भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टील फैक्ट्री है, वो इस सस्ते जो स्टील आ रही है उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, लॉस में जाएगी तो बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो बाद में फिर क्या होगा, वियतनाम की स्टील की यहाँ मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली हो जाएगी तो फिर वो क्या होगा, मनमाने दाम पर बेचेगा। ये दोस्तों डंपिंग का उद्देश्य होता है दूसरे देश की इंडस्ट्री को तबाह करना, ताकि फिर बाद में उसकी मोनोपोली हो जाए और मन मर्जी के दाम पर वो बेच सके। तो इसे ही डंपिंग कहते हैं दोस्तों। डंपिंग को दोस्तों इंटरनेशनल जो ट्रेड है, उसमें एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है, मतलब गलत ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है, उसको उचित नहीं माना जाता। और इवन जो बेसिकली इसको रोकने के लिए, जो डंपिंग को रोकने के लिए दोस्तों, ये क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी का कंसेप्ट है। सपोज करो मैं बता रहा था अभी 100 रुपए पर केजी यहाँ वियतनाम में रेट है, अब इंडिया में बेच रहा है 80 रुपए पर केजी। तो ये जब वियतनाम से इंडिया में स्टील आ रही है, तो क्यों ना इस पर टैक्स लगा दो, कितना, 20 रुपए पर केजी लगा दो, तो वो रेट बराबर हो जाएगी। वहां भी 100 बिक रहा था, यहाँ भी 100 बिक जाएगा। तो बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? ये एक प्रकार का टैरिफ होता है, इंपोर्ट पे लगता है, स्पेशल टैरिफ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग। डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, जैसे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वियतनाम के स्टील के डंपिंग से भारत क्या करेगा, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, जिससे क्या वो प्राइसेस दोनों देशों में बराबर हो जाएगी। अपनी जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो बिकेगी, लेकिन प्राइस के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के टैरिफ को कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। दुनिया में कई देशों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है डंपिंग से बचने के लिए। क्या डंपिंग लीगल है क्या? तो आप सबको पता है जितना भी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उस सबको कंट्रोल कौन करता है? तो एक संस्था है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना होगा दोस्तों। ये पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है। तो इसका एक एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। 1994 में साइन हुआ था बेसिकली, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका आर्टिकल 6 है दोस्तों। ये भी क्या करता है, डंपिंग को बैन करता है। ये भी डंपिंग को उचित नहीं मानता दोस्तों, मतलब डब्ल्यूटीओ खुद डंपिंग को उचित नहीं मानता, इसको रॉन्ग मानता है, मेल प्रैक्टिस मानता है। ठीक है बात इसका। तो दोस्तों इस आर्टिकल 6 को लागू करने के लिए बाद में एक एग्रीमेंट हुआ डब्ल्यूटीओ, जिसका नाम है दोस्तों एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। आप पढ़ो, टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? गेट का आर्टिकल 6। देयर इज ए डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। एक डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है, देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। तो जो डब्ल्यूटीओ का ये एंटी डंपिंग एग्रीमेंट है दोस्तों, ये डंपिंग को अनुचित मानता है, मेल प्रैक्टिस मानता है, उचित नहीं मानता है। और ये कहता है कि अगर कोई देश सही में डंपिंग कर रहा है तो दूसरे देश को अधिकार है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे। लेकिन ऐसे नहीं लगा दिया। ऐसे तो हर देश करेगा कि दूसरा देश हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है, नहीं। पहले आप जांच करोगे, आप जांच में इस बात को साबित करोगे कि सही में डंपिंग हो रही है, तभी आप क्या कर सकते हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। देखो ये जो एंटी डंपिंग एग्रीमेंट है, इट परमिट्स टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने को क्या करता है, प्रमोट करता है, परमिट करता है, अलाउ करता है। पर ऐसे नहीं, एक कंट्री मस्ट कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू प्रूव डंपिंग इज ओके। भाई जो देश को, जैसे इंडिया को लग रहा है
कि वियतनाम हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टील की डंपिंग कर रहा है, तो पहले इंडिया को जांच करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि यहाँ सही में डंपिंग हो रही है, तभी आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का प्रोसेस क्या है, तो जैसे मैंने बताया जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट क्या कहते हैं, जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो दोस्तों एक संगठन है, एक संस्था है भारत में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, आप सब जानते हो, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंडर एक संस्था है, डीजीटीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी। अगर किसी भी संस्था को, किसी भी इंडस्ट्री को लगता है कि दूसरे देश से हमारे यहाँ क्या हो रही है, डंपिंग हो रही है, तो ये डीजीटीआर में जाकर कंप्लेन कर सकता है। जैसे अभी स्टील कंपनी इंडिया की कहाँ जाके कंप्लेन करेगी, डीजीटीआर में जाके कंप्लेन करेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी। ये डीजीटीआर दोस्तों जांच करेगा कि क्या सही में डंपिंग हो रही है क्या, वियतनाम से, चाइना से, कहीं से भी। तो अगर डीजीटीआर अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाता है कि हाँ सही में डंपिंग हो रही है, तब ये क्या करेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने को रिकमेंड करेगा, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। देखो मैं यहाँ बिल बता दूं, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को भारत में कोई भी टैक्स या कोई भी ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं है। ड्यूटी लगाने का काम किसका होता है, एक टैक्स लगाने का काम किसका होता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को होता है, वित्त मंत्रालय को होता है। इसलिए जो डीजीटीआर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, ये बेसिकली जांच करेगा कि सही में डंपिंग हो रही नहीं हो रही है। अगर ये डंपिंग पाता है तो कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, इसकी सिफारिश करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फिर फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर निर्णय करेगी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी नहीं लगानी, लगानी तो कितने लगानी। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।